गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव के विचार श्रृंखला में उन्हीं की कृपा से मैं आपको कर्म फल की व्यवस्था समझा रहा था। उसी क्रम में आज अंतर प्रेरणा के आधार पर मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो लोक हो या ये लोक हो, इस दुनिया में कुछ भी है वो सब का सब परमात्मा की कृपा के आधार पर ही है, उसी से जुड़ा है। अगर हम अपना आत्मनिरीक्षण करते चले जाएं तो जैसे जैसे हमारी गति ईश्वर की तरफ को होगी, अंत में हम ईश्वर को ही अपना आपा पाएंगे। यानी कि मैं कुछ और नहीं, साक्षात ईश्वर हूं। अब इसको दूरी कहूं या भटकाव कहूं, ईश्वर की जैसे सूरज की एक प्रगाढ़ गर्मी धरती पर उतरती है, वैसे ही ईश्वर की प्रगाढ़ कृपा इस धरती पर उतरती है। परंतु हम अपनी इच्छा के अनुसार उससे दूर हो जाते हैं। इस बात को पकड़ लेना जो अभी बोली है, हम अपनी इच्छा करके उससे दूर हो जाते हैं। अगर हमें उसके नजदीक जाना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। उसने तो इस संसार की रचना करके अपने ही अंश के अधीन कर दिया। इस मनुष्य का निर्माण करके उसने इसको अपने जैसा बनाया और इसके अधीन सारा संसार कर दिया। अब वो तो इन सब से परे हट करके अपने द्वारा रची गई लीला को देख रहा है। मैं एक बात कहता हूं, ये संसार भगवान की साकार अभिव्यंजना है। बहुत अंतर की गहराइयों से देखना। एक आदमी किसी चीज पर अपना प्रहार करे तो उसकी चोट उस वस्तु पर पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक आदमी हथौड़ा लेकर के पहाड़ के पहाड़ पर चोट मारना शुरू करे तो वो पहाड़ उस चोट को सहता रहेगा। परंतु उनमें से एक चोट वो एक पत्थर पर मार दे, छोटा पत्थर का टुकड़ा है उस पर मार दे,
तो वो उसकी चोट को नहीं सह पाएगा। टूट जाएगा। ऐसे ही अगर एक साथ 100 आदमी एक बहुत बड़े पत्थर पर एक साथ चोट मारना शुरू करें तो जैसे पत्थर का टुकड़ा खंड खंड हो जाएगा, एक साथ 100 चोट पड़ते के साथ ही उसमें सहने की क्षमता नहीं रह जाएगी और बड़ा सा भारी सा पत्थर भी टूट करके टुकड़े टुकड़े खंड खंड हो जाएगा। मैंने क्या कहा? यह सामूहिकता का प्रभाव है। आज के व्यक्ति की सोच को मैं तो कहता हूं अपने से देखो, किसी और से मत देखो। जैसा आज का परिवेश है, यहां मैं फिर से कहूंगा, व्यक्ति ही अगर स्वार्थी हो गया है तो वो किस पर चोट करेगा? समाज पर। व्यक्ति अगर स्वार्थी हो गया है तो उसके अंदर दोष पैदा हो जाएगा। अगर व्यक्ति में दोष पैदा हो गया है तो वातावरण में क्या पैदा हो जाएगा? व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति का स्वभाव ही तो वातावरण है। वातावरण कोई अलग से चीज थोड़े ही है। आप लोगों ने सुना हो, देखा तो नहीं है, पर जो हमारे प्रचार माध्यम हैं उनके माध्यम से आपने समझा होगा, सुनामी लहर जो पैदा होती है, जहां उसका केंद्र होता है वहां एक छोटी सी हलचल पैदा होती है जिसको दबाया जा सकता है। परंतु जब लापरवाह कहिए या उसको कोई दबाने वाला ना हो तो पानी के कण अपने ही कणों को, यानी कि पानी का एक कण, जो पानी का कण है, जो हजारों लाखों करोड़ों कण पानी के हैं, वो एक से दूसरे को गति देते जाते हैं और उन सब के अंदर वही गति पैदा हो जाती है। कहां से हुई थी? एक जगह कुछ कणों ने अपनी गति को किया था और वो गति फैलती चली गई, फैलती चली गई और एक व्यापक रूप को धारण कर गई, क्योंकि जहां से वो गति चली थी वहां थोड़ा सा क्षेत्र था, थोड़ा सा क्षेत्र था, परंतु वो अपनी शक्ति अपने पड़ोसियों को देता चला गया और वो एक ताकत बनता हुआ चला गया, एक प्रचंड वेग बनता हुआ चला गया, समुद्र में उफान आता हुआ चला गया। पिछले दिनों आपने कितनी सुनामी लहरें देखी होंगी और समुद्र के द्वारा कितना, कहिए, तबाही आप लोगों ने देखी होगी। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह की हलचल समाज के अंदर पैदा की जाती हैं। आप देखिए, जितने भी उपद्रव उभर करके आते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई एक केंद्र बनता है और उस केंद्र में दूसरे भी उसमें शामिल होते हुए चले जाते हैं और वो इतना व्यापक रूप धारण कर लेता है कि कितनी बड़ी तबाही आपने समाज के अंदर देखी होगी। एक बात बड़ा सीरियस, गंभीर हो सब के सब, मुझ में, मेरे भगवान में केवल एक ही अंतर है, इच्छा का।
उसने इच्छा पैदा की थी, ईश्वर ने इच्छा पैदा की थी, तो मेरे पर भी वो इच्छा थी जो ईश्वर ने पैदा की, मेरे पे भी वो इच्छा थी। मैं एक से अनेक हो जाऊं, मेरा विस्तार हो जाए, संसार बस जाए मेरा। आज हर आदमी अपने संसार को बसाने में लगा है, परंतु इस संसार को बसाने के चक्कर में उसके अंदर विकार पैदा होते हुए चले गए, और उन विकारों के कारण स्वार्थ पैदा होते हुए चले गए। स्वार्थ पैदा हो जाने के कारण व्यक्ति की इच्छाएं उसी तरह की, उसी अनुकूल उठने लगी। अब फिर से कहता हूं, वातावरण कैसा है? मैं तो कहता हूं तुम और तुम्हारे सबकी सोच क्या है? सबकी सोच क्या है? हर कोई काट करके खा जाना चाहता है। हर किसी के अंदर वो प्रवृत्ति फैल करके आ गई कि हम ईश्वर हैं, ईश्वर की दृष्टि से ईश्वर को नहीं देखते। मैं ये कह रहा हूं कि आप ईश्वर हैं, परंतु आपकी सोच भी तो ईश्वर की होनी चाहिए। वो भेद जो इच्छा पैदा करती है, वो मेरे अंदर दूरी को पैदा करती है, और इसी दूरी के अंदर परायापन पैदा होता है, और उसी परायेपन के कारण आदमी कर्म को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर्म के रूप में अपने आप को प्रवाहित करता है। मैंने पिछले दिनों से आपको कर्म के बारे में कहता और समझाता, कहना ही कहो, समझाना तो आप जाने, मैं तो कह ही रहा हूं। आप कितना समझ रहे हैं ये तो आपके ऊपर है। मैं यहां एक बात कहूंगा, अधिकारियों के द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाई जाती हैं, परंतु वो अधिकारी उस योजना की पूर्ति नहीं कर सकते। योजनाएं तो बना सकते हैं, योजना की जो पूर्ति होती है वो जीरो से, जमीन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको क्रियान्वित वो ही करते हैं, क्रियान्वित वो ही करते हैं। बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े प्रदर्शन, बड़े उद्देश्य लेकर के नहीं उतरते हैं। मैंने अभी कहा, सोचो अगर 100 आदमी 100 हथौड़े लेकर के एक बड़े पत्थर पर चोट करना शुरू करें, सच को देखो, एक की चोट दूसरा, दूसरे की चोट तीसरा, तीसरे की चोट चौथे के साथ जुड़ती हुई चली जाएगी, और वो एक संग शक्ति के रूप में उभर करके आएगी। युग परिवर्तन का समय है। इस संबंध में एक आध दिन में मैं ऑडियो भी डालूंगा, क्योंकि ऑडियो और लाइव दोनों आपस में सब जुड़े हुए होते हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, संग शक्ति की बात मैंने कही है। विनाश कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही स्वार्थ कर ले, एक व्यक्ति विनाश नहीं कर सकता। 100 में एक व्यक्ति खराब हो, मैं तो कहता हूं परिवार में 5-7 व्यक्ति होते हैं, अगर उनमें एक निकम्मा भी होता है तो निभ जाता है, परंतु एक करने वाला रह जाए और 5-7 निकम्मे पैदा हो जाए तो चल नहीं पाता है। मैंने अभी सुनामी के माध्यम से आपको समझाया था, जब विनाश की प्रक्रिया चलने लग जाती है तो वो अपने प्रभाव को सब में पैदा कर देती है और मजबूर कर देती है उसी बुराई की तरफ चलने के लिए।
हमें एक ऐसी सुनामी छेड़नी है। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1926 में इस मिशन की स्थापना की थी दादा गुरुदेव के माध्यम से। सुनामी किसने पैदा की? परम पूज्य गुरुदेव ने पैदा की। किनके द्वारा की? दादा गुरुदेव के द्वारा की। और सुनामी को पैदा किए हुए 76 और 22 98 वर्ष हो चुके हैं। बसंत पर्व पर उसको 98 साल हो चुके हैं। महाकाल का अपना चक्र चल चुका है, चल रहा है, जिसको 98 साल पूरे हो चुके हैं। केवल 2 वर्ष में भी बसंत पंचमी से जितने दिन गुजर गए उतने दिन निकल चुके हैं। ये सुनामी अपना विराट रूप धारण करेगी। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, जीरो स्तर का आदमी, ग्राउंड स्तर का आदमी, आज तक की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, आदमी ने नहीं, बंदर भालवों ने की हैं। आदमी ने नहीं, मर जीवड़ों ने की हैं। आदमी ने नहीं, उसने की है जो बिल्कुल अपने आप को खत्म मान चुका था, उसने की है। वो उठ करके खड़ा हुआ है और उस क्रांति को उसने जन्म दिया है। मुझे सवेरे से ये प्रेरणा उठ रही थी कि विषय में थोड़ा सा विषयांतर करके उस मूल वहां तक लेकर के आऊं कि आपको यह समझ आ जाए कि इस समय पर महाकाल अपने चक्र को पूर्णता पर ले जाना चाहता है। पूर्णता कह रहा हूं। आप अंदर से जरा सोच करके देखो, कितना बड़ा परिवर्तन, सृजनात्मक, विनाशात्मक नहीं कह रहा हूं, इस धरती पर आने वाला है। अनुमान लगाइए। सृजन की प्रक्रिया में महाभारत हुआ था, राम रावण युद्ध हुआ था, क्या सब मारे गए थे? जिन्होंने विरोध किया वो उस टकराव को सहन नहीं कर पाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, लिखा भी है और कहा भी है, ये एक ऐसा सैलाब है जिसको कोई बांध रोक नहीं पाएगा। कोई भी बांध रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये ईश्वरीय योजना है, इंसान की बनाई हुई नहीं है, ईश्वर की बनाई हुई है। इसलिए दुनिया का कोई भी बांध इसको रोक नहीं पाएगा। आज आवश्यकता यह है कि अपने स्वार्थ और अपने अहम को छोड़ करके हम उस स्तर पर चले जाएं जो हमसे गुरुदेव चाहते हैं। उस स्तर को हम प्राप्त कर जाएं और वहां से इस योजना को मूर्त रूप दें। मैं कहता हूं, इस समय 46-47 व्यक्ति आपको देख लीजिए लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। उठाओ हथौड़ा, मारो अपनी इच्छाओं को, संकल्प लो कि हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। तभी ही सामूहिक अनुष्ठान का उद्देश्य पूर्ण होगा। वो व्यक्ति ही, मैं ये कह रहा हूं, अनायास होता चला जाएगा। आप कहना मानो मेरा, आप नहीं करेंगे। ये सब जो हो रहा है महाकाल की इच्छा से हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। मैं आपको केवल समझा रहा हूं। मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं,
मानना ना मानना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में है। मैं तो ये कहूंगा, मैं किसी बात को आपको रोक नहीं रहा हूं, परंतु उस महाकाल की बात आपको कितनी समझ आ रही है, प्रणाम के साथ में ये लिखना शुरू करें, जिससे सबका विचार एक साथ आकर के जुड़ करके एक मूर्त रूप को धारण कर सके। समय नहीं है। लाइव पर इधर उधर की बात तो मैं नहीं रोक रहा किसी को। आप प्रणाम लिखते हैं, मैं नहीं रोक रहा किसी को। जो आप गुरुजी प्रणाम लिख रहे हैं, ये गुरुदेव को ही जा रहा है। परंतु जो योजना छेड़ना चाहते हैं उसके बारे में जरा सोच करके देखो। अगर आप इस समय पर 48 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो 48 हथौड़े तो पड़ेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि उस 48 के साथ में कितने कितने जुड़े हैं। मैंने सुनामी की बात आपसे कही थी, वो एक जगह से उठती है परंतु फैलती हुई अपना विस्तार करती हुई चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा हम सबकी इच्छा के ऊपर आकर के बैठ जाए। अपनी इच्छा में उनकी इच्छा मिल जाए। मैं दोबारा से, मैंने अभी कहा था, जिस तरह से समाज में भ्रष्टता, भ्रष्ट समाज, समाज भी भ्रष्ट और व्यक्ति भी भ्रष्ट, दोनों भ्रष्ट हो गए। व्यक्ति के भ्रष्ट हो जाने से समाज भ्रष्ट हो गया, तो वातावरण कैसा हो गया? विषाक्त हो गया कि नहीं हो गया? तो परिस्थितियां वैसी ही बनती चली जाएंगी और विनाश की लीलाएं उसमें जागृत होती हुई चली जाएंगी। बुराइयां, रोग, शोक, कलह, दंभ, द्वेष, ये सब उसमें जागृत होंगे, फले फूलेंगे, फले फूलेंगे, उच्छृंखलित हो जाएंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। अगर इनको रोकना है तो उस शक्ति को पैदा करना पड़ेगा, उस दुर्गा शक्ति को पैदा करना पड़ेगा, जो इस विकार को रोक सके, खा सके, इसका दमन कर सके, इसको मिटा सके, उसको करना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परम पूज्य गुरुदेव ने ही कहा है। ये एक सैलाब है जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो क्या हम देखते रह जाएंगे या उस सैलाब में बह जाएंगे? सोचो। या तो ये मान लीजिए कि जो होगा वो भगवान जाने, आंख बंद करके बैठे रहिए, भेड़ की तरह से अपनी आंख बंद कर लीजिए कि जो होगा वो देखा जाएगा। हमारे बस की तो कुछ है नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे और जो होगा उसे घटने देंगे। या दूसरा तरीका यह है कि उस शक्ति को, जो दुर्गा शक्ति है, उस शक्ति को पैदा किया जाए और इस बुराई का दमन किया जाए। मैंने भी कहा था, ग्राउंड स्तर के, जमीन स्तर के, जीरो स्तर के व्यक्ति ही इसको कर पाएंगे। हर आदमी इस काम की हिम्मत को अपने अंदर नहीं जुटा पाएगा। अब मैं फिर से एक बात को कहना चाहूंगा। अभी 50 व्यक्ति, 51 व्यक्ति मुझे दिख रहे थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गांधी जी की सोच विचार कैसा था, जवाहरलाल नेहरू का सोच विचार कैसा था, जिन्ना का सोच विचार कैसा था, सुभाष चंद्र बोस का सोच विचार कैसा था,
कितने सारे क्रांति हुए, सबका रहन सहन, आचार विचार सबका कैसा था? मैं ही कहूं, गांधी जी त्यागी थे। एक धोती को आधी को बांधते थे और आधी को लपेट ले लेते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। कम से कम में अपना गुजारा किया। परंतु जवाहरलाल जी कैसे थे? उनके तो कपड़े भी बाहर विदेश से धुल करके आते थे। मौज मस्ती के जीवन को जीने वाले थे। दोनों के स्वभाव में तो धरती आसमान का अंतर था, कोई मेल नहीं था। उद्देश्य एक था दोनों का। दोनों का उद्देश्य कैसा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। वो टीस उनके अंदर थी। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था? सुभाष चंद्र बोस का जीवन अपनी तरह का था। नेहरू का जीवन, मैंने कहा जिन्ना का जीवन, सबके जीवन अपनी अपनी तरह के थे, परंतु उद्देश्य एक था। जिन्ना के जीवन में दूसरा उद्देश्य बना। इतने सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर के देश को आजाद कराया, परंतु केवल एक व्यक्ति देश को तुड़वा गया। देश तो आजाद हो गया, परंतु देश को तुड़वा गया। काश अगर वो चीज ना पैदा होती, वो चीज ना पैदा होती, तो आज जितना विनाश हो रहा है, आज जितना विनाश हो रहा है, ये विनाश नहीं होता। अब मैं ये कहता हूं, अगर ये विनाश ना होता तो देश जो अगले दिनों चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है, वो कैसे बनता? इतने दिन पहले इसके आसार पैदा हो गए। इतने दिन पहले इसके आसार पैदा हो गए। वो क्रांतिकारी अपने काम करके चले गए। अब आप युग क्रांतिकारी हैं। इस युग के क्रांतिकारी आप हैं। अगर आप सब एकजुट हो जाओ, सबके स्वभाव, खान पान, रहन सहन, सबके आचार विचार शायद अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हम एक गुरु की संतान हैं। एक गुरु की संतान है, तो किसी ना किसी एक स्तर पर तो हम जुड़े हुए रहें। किसी एक स्तर पर हम जुड़े हुए रहें। जुड़ो भाई। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो छुपी हुई ये बुराई है, इसको कैसे खदेड़ करके बाहर निकाला जाए। महर्षि अरविंद शुरू के दिनों में क्रांतिकारी थे, पर जब उन्हें यह दिखाई दिया हथियार से देश नहीं आजाद हो सकता, देश को अगर आजाद करना है तो तपस्वी आत्माएं चाहिए। डंडे के बल पर आजादी नहीं ली जा सकती। तो महर्षि अरविंद पांडिचेरी इसलिए चले गए कि वहां की भूमि पर अंग्रेजों का राज नहीं था, और वहां पर जाकर के उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। उनके तप बल से
ऐसी आत्माएं धरती पर अवतरित हुई कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आजादी की परवाह की और प्राण प्रण से उसके लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। क्रांति को ताकत मिलती हुई चली गई और इतनी ताकत मिलती हुई चली गई कि देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ। ये युग की क्रांति है, व्यक्ति की क्रांति नहीं है, युग की क्रांति है। युग क्रांति ही आई हुई जो संभावनाएं हैं, जो इस समय पर काम कर रही हैं, अगर इनको हटा सकती है तो युग क्रांति ही हटा सकती है, जिसकी संरचना परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा की गई है। अंदर से महसूस करो। आदमी के अंदर जब उमंग पैदा होती है, ललक पैदा होती है, कुछ जज्बा पैदा होता है, ताजिए निकलते हैं और उन ताजियों में हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं, या अल्लाह हम ना हुए, आप होते तो क्या कर लेते। अरे करता तो वो ही है जिसके अंदर जज्बा होता है, वो ही कर पाता है, हर आदमी नहीं कर पाता है। ये तो अब प्रदर्शन है केवल, वो सच्चाई नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है। आध्यात्म की ताकत, मनोबल की ताकत, आत्मबल की ताकत काम करती है। प्रदर्शन के रूप में जो ताकत काम कर रही है उसमें शायद दिखावा है, सच्चाई नहीं है, उसमें दिखावा है। आप सत्य को समझिए। सत्य अपने आप में एक अलग चीज होता है। सत्य इतना आसान नहीं है कि वो कहीं भी प्रकट हो जाए। अगर सत्य प्रकट होता है तो विचार में होता है, और वही व्यक्ति जो सत्य को समा सके, सहन कर सके, वही उसको प्रकट कर सकते हैं। बड़ी ही आत्मीयता के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने विचार लिखो, जिससे इसमें एक ताकत पैदा हो, सुनामी पैदा हो, और ये शक्ति अपना विस्तार संघ शक्ति के रूप में कर सके। कलयुग के हटाने का आधार संघ शक्ति ही होगी। कलयुगे संघ शक्ति को ही कहा गया है, और वो शक्ति पैदा होगी। शायद परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सबको मिल जाए और हम परम पूज्य गुरुदेव के वो साधन बनने लग जाएं जिससे वो शक्ति पैदा हो। अब बहुत देर नहीं है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सब अपनी अपनी बात लिखो, और लिखो ही नहीं, इसमें क्रांति पैदा करो। इसमें एक क्रांति पैदा करो। किससे करो? अनुष्ठान करो। अनुष्ठान से एक शक्ति पैदा होगी जो समाज में छाई हुई कमियों को आपके माध्यम से दूर करेगी। संघ शक्ति बनती चली जाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
कल क्या होने वाला है कहने के लिए 2 साल हैं, पर 2 साल में भी ग्रहण लग चुका है। बसंत पंचमी से आज तक जितने दिन हुए हैं, 5-7 दिन तो कम हो ही गए हैं। ये धीरे धीरे एक एक दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और वो टारगेट जिस पर परम पूज्य गुरुदेव को ये सारा कार्य पूर्ण करना है, वो सत्ता अपना काम कर रही है। हम भी उसके अंग अवयव बन जाएं इस क्रांति के। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस काम को करने के लिए तत्पर हों। सुबेरे से इसी तरह की प्रेरणा उठ रही थी। विषयांतर इसलिए ही करना पड़ा, जिस कर्म को मैं आपको समझाना चाह रहा था उसमें बदलाव लाना पड़ा। जैसी प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव की मिलती रहेगी वैसा आप सबके सामने आता रहेगा। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपका कोई कहना सुनना और कहना मानना, दोनों में अंतर है। अगर आपका कोई कहना मानता है तो आपका प्रिय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, गुरु से भी बड़ी गुरु की कृपा होती है। अगर गुरु की कृपा को हम लेना चाहते हैं तो हमें उनका कहना मानना पड़ेगा, उसे साकार करना पड़ेगा। अनुष्ठान हमारा अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का अधिकारी अपने आप को बनाना पड़ेगा। और वो तभी ही है। मैं पूछता हूं, क्या परम पूज्य गुरुदेव नहीं चाहते हमारी चेतना पर उतरना? वो तो चाहते हैं। देखो, गांधी की चेतना में उतरे, जवाहरलाल की चेतना में उतरे और जिन्ना की चेतना में भी उतरे। नारद जिस तरह से जगह जगह घूमते हुए विचारों का प्रसार प्रचार करते रहते हैं, ये हमारी अंतर चेतना मन के माध्यम से इधर उधर जाते हुए अपनी चेतना का विस्तार करती रहती है। नारद की भूमिका हमें भी निभानी होगी। और उसके माध्यम से हमें उस शक्ति को धरती पर अवतरित करना होगा जिससे नवयुग का सृजन हो जाए। वो होना है, वो कोई रोक नहीं सकेगा। वो तो होना है, जो होना है उसको रोक नहीं सकेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वरीय जब भी इस दुनिया में दुर्भिक्ष आता है, भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है, कौन रोक लेता है उसको? आज हमारे सूचना और वैज्ञानिक मिलकर के उन सूचनाओं को फैला तो रहे हैं कि इस दिन मौसम साफ रहेगा, इस दिन बादल होंगे, आंधी आएगी, बरसात होगी। इन बातों को फैला तो रहे हैं, पर उनके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में है। आप उस शक्ति के साथ जाकर के, जो ईश्वरीय इच्छा है, उसके साथ जाकर के अपने आप को मिला दें और उसकी इच्छा को पूर्ण करें, तो निश्चित रूप से ये सब जो कुछ भी घट रहा है, मैंने अभी समझाया है, 2 साल का समय जो आपको अभी बताया है, आप देख लीजिए, प्रमाणिक है। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव का ही लगाया गया ये पौधा है जो अपने 100 साल, अब 22 चल रहा है, 23 और 24 तक इसको पूर्ण करने का शायद उनका मन हो। मैं निवेदन कर रहा हूं, सहयोग करें, आएं और इसमें
अपने आप को आगे बढ़ाएं। आज की बात को मैं, एक बच्चे का जन्मदिन है, गंगा विहार से रमेश शर्मा के बच्चे का जन्मदिन है। आप सबसे प्रार्थना है उसके उज्जवल भविष्य की कामना आप सब करें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, उसको आशीर्वाद दें कि बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।